हर मोड़ पे हर वक्त आपके लिए हमारे कायद सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। चाहे वो एनआरसी सीओ या बिहार के अंदर में कहीं भी लिंचिंग की घटना होती है, कोई नेता नहीं बोलता है। हमारे अंदर जो कमी है, हमारी जो आज हालात है सियासत में कि बिल्कुल हम कमजोर हैं, उसकी वजह यह है कि हम अपने अंदर से जो हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको हमको निकालना होगा। हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, हमारे लोगों को मजबूत करना होगा। और बिहार के विधानसभा में जब एमएलए का चुनाव होता है तो अपने लोगों की संख्या वहां दिखानी होगी। मुसलमानों की मौजूदा हालात, इस पे सोचने की ये बात है कि सबसे पहले हमारे अंदर की जो कमी है उसको दूर करना होगा। जब चुनाव आता है तो हमारे अंदर एक चीज जो है भ्रम फैला दिया जाता है, उसको हराने के लिए हमको वोट दीजिए। नहीं, ये देखना होगा कि हम अपनी संख्या बिहार के विधानसभा में कितना लेकर के जाते हैं, हम अपने लोगों को कितना दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे लोग जब बिहार के विधानसभा के अंदर रहेंगे, दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर रहेंगे, तो हमारी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जो कुछ अपने आप को जो सेकुलर कहने का, जो सेकुलर का झूठा चोला पहने हुए हैं, वो मुसलमानों का हमेशा वोट का इस्तेमाल किया है, हमेशा मुसलमानों को इस्तेमाल किया है, उसका वोट तो ले लेते हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो आप बताइए कि पूरे बिहार के अंदर में कितने मुसलमानों को टिकट दिया गया। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा है, जिसमें से 2 माइनॉरिटी, बागपट्टी और परिहार। क्या मुसलमानों को वोट टिकट दिया गया? नहीं दिया गया। किनको दिया गया? यादव समाज के लोगों को टिकट दिया जाता है। तो हमारे अंदर जो कमी है, हमारी जो आज हालात है सियासत में कि बिल्कुल हम कमजोर हैं, उसकी वजह यह है कि हम अपने अंदर से जो हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको हमको निकालना होगा। हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, हमारे लोगों को मजबूत करना होगा। और बिहार के विधानसभा में जब एमएलए का चुनाव होता है तो अपने लोगों की संख्या वहां दिखानी होगी। एमपी का जब इलेक्शन होता है तो हम अपने लोगों का पार्लियामेंट के अंदर में हमको अपनी संख्या गिनती करवानी होगी। जैसे आप देखे होंगे कि पिछली बार जब हम लोग जो है एमपी का चुनाव लड़ रहे थे तो यहाँ कुछ लोगों ने 2020 के एमएलए का चुनाव था तो कुछ लोगों ने कहा अरे ओवैसी साहब के 2-4 जीत के क्या करेंगे। आप बताइए, पूरे बिहार के अंदर में आरजेडी कितनी एमपी सीट निकाली? कांग्रेस 1 सीट निकाला। क्या कांग्रेस का 1 निकाल करके क्या किया किशनगंज में? कुछ नहीं किया। तो बोलने वाला नेता को भेजना होगा, लड़ाई लड़ने वाला नेता को भेजना होगा। हर मोड़ पे हर वक्त आपके लिए हमारे कायद सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। चाहे वो एनआरसी सीओ या बिहार के अंदर में कहीं भी लिंचिंग की घटना होती है, कोई नेता नहीं बोलता है। कौन बोलता है? एक ही नेता बोलता है जो बिहार में सदन में अख्तरुल इमान साहब बोलता है। कुछ दिन पहले धरहरवा में मामला हुआ, आप सभी लोगों ने देखा होगा। कौन नेता जाके बोला? कौन नेता खबर लेने के लिए गया? क्या ऋतु जायसवाल साहब नहीं जा सकती थी? लेकिन नहीं गई। कौन नेता बोला? मजलिस का ही लोग जाकर के बोला। मजलिस के लोग आपके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे थे। सीतामढ़ी से सदर में मैं गया और उनको देखा और देखने के बाद वहां से मैं मुजफ्फरपुर भेजा। मुजफ्फरपुर उनको पहुंचने से पहले एमआईएम की यूनिट वहां पे पहुंच करके उनका ट्रीटमेंट कराया। बस यही लोगों से कहना चाहता हूं कि जब भी आप पे अत्याचार होता है, आप पे जुल्म होता है, किसी पार्टी के लीडर नहीं बोलते। सीतामढ़ी के और लीडर कहां गए थे? क्या उनकी जबानें खामोश हो गई थी? सिर्फ उनको चुनाव में वोट लेना आता है। आपके ऊपर जब जुल्म होता है तो आपकी लड़ाई नहीं लड़ने का काम करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ने का जब हम काम करते हैं तो आप इस पार्टी को जुड़िए और अपने लोगों को मजबूत कीजिए, अपने लोगों को विधानसभा दिल्ली की पार्लियामेंट में भेजिए। इंशाल्लाह जिस दिन आप अपने लोगों को भेजना शुरू कर देंगे उस दिन आपको बिहार के अंदर, पूरे भारत के अंदर किसी माई का लाल हिला नहीं सकता। साहब साहब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, लगातार जमीन पे काम कर रहे हैं। ये आए हैं तो सही बात है कि हमारी पार्टी मजबूत होगी, लोगों को जोड़ेंगे। और मैं इनसे उम्मीद भी करता हूं कि हमारे पार्टी का जो पैगाम है, जो हमारे कायद सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम है, बिहार सदर अख्तरुल इमान साहब का पैगाम है, जो हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आजाद साहब का पैगाम है, उसको घर घर तक लेकर के जाने का काम करेंगे। आफ्ताब साहब, आप इससे पहले वीआईपी पार्टी में थे, पार्टी आपको एक बेहतर मुकाम भी दिया था। इसमें क्या खूबी आपको नज़र आया कि आप वीआईपी पार्टी को छोड़ करके एआईएमआईएम में आप शामिल हुए हैं, बताएंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे। और वीआईपी पार्टी को छोड़ना मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन वीआईपी पार्टी दिन ब दिन देख रहे हैं कमज़ोर हो रही, कभी इसके साथ कभी उसके साथ जा के वो कभी उनके विधायक है पार्टी छोड़ देते हैं या बीजेपी उनको अपने पाले में मिला लेती है, और ये दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एमआईएम में हम लोग को आना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा नेता है कि कम से कम गरीब की आवाज़ हर मोड़ पे, हर जगह पे, चाहे सदन में हो या रोड पे हो, कहीं भी ये आवाज़ उठाने का काम करता है। मेरा तो प्रयास रहेगा कि ये पार्टी कम से कम सीतामढ़ी जिला में इतनी मजबूत हो जाए कि मेरे पीरियड में कम से कम 1-2 विधायक इनके जीत के यहाँ से जाए। हम तो कोशिश करेंगे पार्टी के लिए यही। मैं आकिब अख्तर एएमएम सुषण विधानसभा से, हमारे बड़े भाई नजर आलम साहब और वीआईपी पार्टी में जो रहे जिला अध्यक्ष आफ्ताब साहब, एमएम पार्टी ज्वाइन करने के बाद पूरे बिहार में, पूरे हमारे जिला सीतामढ़ी में बहुत ही खुशी का लहर है। हमारे नजर आलम साहब बहुत मेहनत किए और उसी मेहनत की बदौलत ये फल मिला है कि हमारे आफ्ताब साहब इस पार्टी में आए हैं, और इस पार्टी में आने के बाद इस पार्टी को और मजबूती मिलेगी और अख्तरुन्नास साहब को और मजबूती मिलेगी, जिससे हमारे बिहार में और इस पार्टी में परचम लड़ेगा।